दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरी दिल्ली गंदी हो गई और कब से हुई? जब से केजरीवाल आए। केजरीवाल कहते थे कि राजनीति बेहद गंदी कर दी और सबसे ज़्यादा गंदी दिल्ली शीला दीक्षित ने कर दी, ये कहते थे केजरीवाल। तब दिल्ली चमकती थी हर चीज़ में। आज क्या स्थिति है? केजरीवाल ने हवा, पानी, पूरा जल प्रदूषित हो गया। भूजल, चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति, सभी जगह प्रदूषण किया है। ये बात दिल्ली की जनता कह रही है। केजरीवाल ने हवा, पानी, पूरा पानी प्रदूषित हो गया दिल्ली में। एक योजनाबद्ध तरीके से पीने का पानी प्रदूषित कर दिया गया ताकि आरओ वाले अधिक से अधिक कमाई करें। दिल्ली का पानी पीने लायक ही नहीं। पहले लोग, मजदूर लोग पी लेते थे। अब ये पोजीशन की पानी खरीदी है, उस पर अधिकतर आप पार्टी का कब्जा। पूरी हवा प्रदूषित कर दी। हवा प्रदूषण का ये पोजीशन हुई है कि बाकायदे आपको बताना है, IQ लेवल इस समय 400 हो गया है और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने तुरंत एक्शन के लिए कहा। प्रदूषण ग्रेड 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं। 8 बजे से डीजल के जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। निजी वाहन के जगह सार्वजनिक वाहन के यूज़ के लिए कहा गया। मैकेनिकल वैक्यूम स्वीपिंग और पानी के छिड़काव के लिए कहा गया। कुछ भी नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पूरा हवा, पानी, भूजल, चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति, सभी जगह प्रदूषण किया है। दिल्ली की जनता ये कह रही है। और देखिए, ये देखिए केजरीवाल और सिसोदिया, इन्होंने इसकी नीति नहीं बनाई। जब शुरू में आए थे तो कैमरे लेके अपने कैमरे देखे, सिर्फ इन्हीं को, ये तीन ही सर कवरेज कर रहे हैं। तीन ही सर इस पे चमक रहे हैं कैमरे में। कौन? एक ये। सिसोदिया जी कोई नीति नहीं बनाई। हाँ, एक नीति बनाई थी, शराब नीति। उस पे काम किया है। शराब की दुकानें खुल गई थी, एक के साथ एक फ्री थी। शराब नीति पे बड़ा ध्यान दिया। खूब शराब बिकी भी, प्रसार भी हुआ। फिर शराब नीति इन्होंने वापस भी ली। और कोई कूड़ा आप समझ लीजिए, ये देखिए पहाड़, देखिए कितना छोटा, इनके सर से दुगना होगा, 2.5 गुना। आज इतनी पोजीशन है कि एक आदमी से कम 20 गुना ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हो गए कूड़ा के। इतने छोटे छोटे पहाड़ दिल्ली में तमाम जगह हो गए। पूरी दिल्ली कूड़ा कर दी। किसने? केजरीवाल, सिसोदिया। ये लोग हालांकि अभी जेल से छूट करके आए, तिहाड़ से क्लीन चिट नहीं मिली है। ये देखिए कितना प्रदूषण है, आप देख सकते हैं कितना प्रदूषण। ये देखिए पहाड़ से, ये देखिए कितना प्रदूषण, पूरा धूल दिखाई नहीं दे रहा आसमान में। चील कौवे घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ साफ हुई है, क्या? शीश महल। हालांकि वहाँ परिंदे नहीं आते हैं क्योंकि पेड़ पहले काट दिए गए थे। चील कौवे जरूर दिखते हैं शीश महल। शीश महल से खूबसूरत है, वहाँ प्रदूषण नहीं है। वहाँ खूब पानी का छिड़काव होता है। वहाँ के बाथरूम बहुत अच्छे हैं, करोड़ों रुपए के। आप समझिए, सिर्फ वो बना है और जो बाथरूम है इतने प्रदूषित हो गए। हर चीज़ पर, स्कूल में प्रदूषण, अस्पताल में प्रदूषण, सब जगह प्रदूषण। मतलब आज दिल्ली का लोग नाम कहने लगे हैं, प्रदूषण का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल, ये कहने लगे। गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली, इस समय गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली। आप प्रदूषण के लिए दिवाली को बताती कारण, दिवाली अभी आई नहीं है, अभी पटाखे छूटे नहीं हैं। उसके पहले केजरीवाल कह रहे हैं दीपावली के कारण। दीपावली तो भी आएगी, 1 तारीख को है, 31 को। और उसके पहले कह रहे हैं प्रदूषण इसलिए बढ़ गया है कि दीपावली की वजह से, दीपावली में पटाखे छूट रहे हैं। नहीं, अभी पटाखे छूट ही नहीं रहे, अभी लोगों ने लिए ही नहीं। ये केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? दीपावली की वजह से। ये कहीं से, हाँ ये ज़रूर है, जब ये छूटे थे तो पटाखे खूब छुड़ाए गए थे। जब ये छूटे थे तो पटाखे छुड़ाए गए थे। जब ये शीश महल से हटे थे तो वहाँ के आसपास के लोगों ने
थोड़े पड़ाके, मतलब खुशी जाहिर की थी मगर पड़ाके नहीं, इसलिए चलिए चले गए। तो अब कम से कम क्षेत्र में शांति हो गई, नहीं तो पता चला अंदर कहीं महिला पीटी जा रही, कहीं कोई वीआईपी आ रहा, गाड़ी हटाओ ये हटाओ। तो ये ज़रूर लोगों ने खुशी, मगर पड़ाके नहीं, इनके छूटने में पड़ाके छुड़ाए गए। ये जितने भी जेल से छूट के आ रहे हैं इनकी मंडली, इनके जितने साथी मोस्टली जेल में हैं, तब जब ये आतिशी बनी हैं चीफ मिनिस्टर तब पड़ाके छुड़ाए गए, तब पड़ाके छुड़ाए गए। जब ये केजरीवाल छूट के आए तब पड़ाके छुड़ाए गए। उसका प्रदूषण तो नहीं है इनको, हकीकत में कहना नहीं चाहिए, कुल लोगों का मानसिक प्रदूषण हो गया है। तो वो यही चाहते हैं कि पूरे राज्य में ही प्रदूषण हो जाए। और देखिए दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, प्रदूषण को लेकर ही है। लोग हिंदू लोगों का त्यौहार दीपावली को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने दीपावली के पटाखों और लाइटिंग पर बैन लगा दिया है, अभी छूटे नहीं है, उसके पहले कह रहे प्रदूषण का। चूँकि इनको हिंदू त्यौहार पर बैन लगाना ज़रूरी था पटाखे और लाइटिंग में, ताकि इनको वोट एक मुश्त मिल सके। आगे आकर के चुनाव है, जनता में बुरी पोजीशन है, तो अल्पसंख्यक समाज के, दूसरे समाज के इनको वोट मिल जाए। आज एक बार फिर दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। कुछ इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली चैम्बर बन गया है और इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। अब आपको बताना है 350 से ऊपर है, एवरेज जो है 330 के लगभग, कुछ जगह 400-430 तक पहुंच गया। ऐसी पोजीशन में आदमी की मौत के करीब पहुंचता है, बीमार पड़ जाता है। दिल्ली में सांस के मरीज़ और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, साथ में टीबी के मरीज़। लोग खांस रहे हैं, खांसने वाली। दिल्ली में जो खांसी केजरीवाल को आती थी वो तो शीश महल में चलेंगे, फर्स्ट क्लास बाथरूम, उसमें अगर मान लिए स्मेल है गंदी तो उसको अच्छे स्मेल में बदलने के लिए अच्छा पानी, सब कुछ, बड़े बड़े वो लगे थे एयर प्यूरीफाई, वो सब दुनिया भर के अच्छे एयर के। और खुद तो अपनी खांसी ठीक कर ली, पूरा दिल्ली खांस रहा है। केजरीवाल उसमें खुश होते हैं कि चलो पहले हम खांसते थे, अब ये सब खांस रहे हैं, हम ठीक है। और देखिए, ये देखिए केजरीवाल जी क्या पोजीशन आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये गोपाल राय, ये इन लोगों का नंबर 3 का, ये तो नंबर 2 के हैं नेता, नंबर 1 में है सुनीता केजरीवाल, उनका योगदान है। पार्टी में शीश महल का उपयोग वही कर रही थी। और नंबर 2 केजरीवाल तो मशहूर हैं, नंबर 2 के नेता। और नंबर 3 में ये हैं। और ये मिस्टर गोपाल राय, इन्हीं ने पेड़ काट डाले, पर्यावरण मंत्री। इनको पर्यावरण मंत्री की जगह लोग कहते प्रदूषण मंत्री। शहजाद पुणे वाले ने सोशल मीडिया अकाउंट्स में बाकायदे ट्वीट किया है, अपने ब्रीफिंग में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुणे वाले का आज एक बार फिर AQI बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और शहजाद पुणे वाले ने कहा कि 400 के पार हो गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद जहरीला है, हानिकारक है, इससे मृत्यु हो सकती है शहजाद पुणे। और इससे तमाम लोगों के स्वास्थ्य काफ़ी समय के लिए ख़राब हो जाएंगे, अन्य बीमारियां पकड़ लेंगी, जीवन खतरे में हो जाएगा। शहजाद पुणे वाले ने भी कहा 10 साल तक दिल्ली में प्रदूषण की आंतरिक कारणों से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और शहजाद पुणे वाले ने यह भी कहा कि पटाखे और रोशनी पर प्रतिबंध लगा दिया है, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है और हवा से लेकर पानी तक सब कुछ जहरीला हो गया है। वास्तव में सब कुछ जहरीला हो गया। और क्यों हो गया है? क्योंकि केजरीवाल की राजनीति, कहते थे कि शीला दीक्षित की राजनीति बहुत गंदी है, इनकी राजनीति ही जहरीली हो गई। हवा भी जहरीली, पानी भी जहरीली, हर जगह इन्होंने जहरीला कर दिया और इन्होंने राजनीति भी जहरीली कर दी। ये बात स्वाति मालीवाल समझती हैं, कपिल मिश्रा समझते हैं, और इनकी पार्टी के लोग भी आपके समझते हैं। वो कहते हैं कि बहुत जहरीला है, इसलिए बच बच के चलना पड़ता है। पता नहीं कब किसको तिहाड़ भिजवा दें। एक हैं मिस्टर दिल्ली मिस्टर, जिन्हें शाकी
शाकीय दिल्ली कहते हैं या शाकीय हिंद कहते हैं। अब देखिए क्या है, प्रदूषण पर कोई एक्शन नहीं लिया जब से केजरीवाल आए हैं। हकीकत यह है कि इनके कार्यकर्ता लोगों को हड़काते हैं, पैसे वसूलते हैं। क्यों? तुम्हारी फैक्ट्री से गंदा धुआं निकल रहा है, हमको समझो। ये स्थिति है। प्रदूषण पर कोई एक्शन नहीं लिया। पिछले 10 सालों से दिल्ली के प्रदूषण पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने वाहन प्रदूषण, सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन की धूल या बायोमास जलाने के बारे में कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी कहती है पंजाब के पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हुआ। आम आदमी आजकल यही कहता है, लेकिन अब तो पंजाब में उनकी ही सरकार है और पराली जलाई जा रही है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पंजाब में इनकी गवर्नमेंट इसलिए बनी थी कि पराली जला रहे थे कांग्रेस वाले। ये तो खुलेआम जला रहे हैं, उसकी वसूली कर रहे हैं। वहाँ बहुत मशहूर है कि आप कार्यकर्ता को कुछ पैसे दे दो, पराली जला लो, चाहे जितनी फ़ोटो खींचो, वीडियो खींचो, न्यूज़ डालो, कुछ नहीं। गवर्नमेंट वहाँ पे पुलिस खुद हड़का देती है प्रदूषण वालों को। यही पोजीशन दिल्ली में है। अब देखिए, इन्होंने इस पे नीतियाँ नहीं बनाई। कूड़े का पहाड़ जो बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबे तक हो गया, जगह जगह कूड़े का पहाड़, हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, ज़मीन के नीचे का तल प्रदूषित, और आपके नेताओं का सोच भी प्रदूषित हो गई। और देखिए, ये नीति बनाई, शराब नीति। आप इसमें काम किया है, इसमें काम किया है। आम आदमी पार्टी दीपावली को प्रदूषण का कारण बताती, पटाखों पे बैन लगाती। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल कब यह ब्लेम गेम खत्म करेंगे। कभी ये हरियाणा को, कभी उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराते हैं। सवाल यह है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। कैसे बन गया सबसे प्रदूषित? यहाँ इतने पेड़ लगाए गए, इतना ध्यान रखा जाता है। यहाँ की जनता दिल्ली की, आपको बता रहे, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकती थी। दिल्ली की जनता इतनी सभ्य थी। आज भी ये पोजीशन है कि कोई चीज़ खाएंगे तो लिफाफा जेब में रख लेंगे, कूड़े पे ही फेंकने जाएंगे, ऐसा नहीं सब जगह। दिल्ली की जनता है, मेट्रो पे चलने पे, ट्रेन पे चलने पे, हर जगह दिल्ली में हर जगह पान का को नहीं थूक देते हैं। मसाले खा करके लोग नहीं, तो बाहर के लोग कर दें वो बात अलग है। मैं दिल्ली में सभ्यता, जब बाहर का कोई आदमी आता है तो इस सिस्टम में आ जाता है। उस दिल्ली में जहाँ का आम आदमी प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रयासरत रहता, वहाँ कैसे ही सबसे ज़्यादा दिल्ली प्रदूषित हो गए। सिर्फ कौन? केजरीवाल और उनकी आप पार्टी। यहाँ का पानी, नदियाँ तक प्रदूषित हो गई, नदी प्रदूषित हो गई, जमीन प्रदूषित कर दिया, सब कुछ प्रदूषित कर दिया। अगर आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े पर असर पड़ता है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है और हवा से लेके पानी तक सब कुछ जहरीला है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल की जहरीली राजनीति। अब देखिए क्या है मेन चीज़, आपको बताना है वजह क्या है। वजह यह है, जो केजरीवाल कहते थे 24 घंटे बिजली देंगे, दिल्ली को 24 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है। जब बिजली नहीं देते हैं, गर्मी ज़्यादा है, तो लोग मजबूरी में जनरेटर चलाते हैं। रात को बिजली नहीं आएगी, रोशनी के लिए लोग जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर डीजल का चलाते हैं, क्योंकि डीजल का जनरेटर सस्ता पड़ता है तो प्रदूषण बढ़ता है। ये वजह है। अगर नहीं देंगे बिजली तो लोग गीजर का इस्तेमाल करेंगे, तमाम अन्य उपकरण बिजली के इस्तेमाल करेंगे। गैस से कहीं पे लाइटिंग है, कहीं गैस से कुछ और बनना, बायोगैस का प्रयोग हो रहा, खुले उसमें हो रहा। स्मोक टॉवर इनके काम नहीं खल रहे। ठोस अपशिष्ट बायोमास खुलेआम जलाए जा रहे हैं, खुलेआम दिल्ली में। आप नोएडा में देखिए क्या पोजीशन है और दिल्ली में देखिए। नोएडा में कूड़ा आपको नहीं मिलेगा, रोज़ आना उठता है। दिल्ली में जो कूड़े वाली गाड़ी जो है अनाउंस करती, कभी कभी रात को करती है, आती है मगर 3 दिन बाद आती है, और कूड़ा वहीं आसपास पड़ा रहता है। लोग उस पर ना डाल करके और जगह कूड़े घर पे डाल देते कि वो तो गाड़ी आएगी, पता चला हमको सुबह डालना था, गाड़ी आएगी 12 बजे। ये स्थिति, चूँकि गाड़ी लेट आ रही है और उसकी वजह है सिर्फ कौन? आप पार्टी और केजरीवाल। हॉट स्पॉट प्रतिकूल वायु का गुणवत्ता नहीं है। दूसरी आपको बता, प्रदूषण ग्रुप 2 के नियम लागू हो गए हैं। 8 बजे से जनरेटर पर रोक लगी थी, खुले जनरेटर चल रहे हैं। बाकायदे
मैकेनिकल आपको बतलाना है, मैकेनिकल वैक्यूम स्वीमिंग और पानी के छिड़काव का आदेश है और ये बहुत सख्त नियम कर दिया। मैं कहीं नहीं हो रहा, नोएडा में हर जगह डेली मैकेनिकल वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव हो रहा है। यूपी के सभी ज़िलों में हो रहा है, योगी का आदेश है, रोज़ आना होता, परंतु दिल्ली में मैकेनिकल वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। सी और डी साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से निरीक्षण नहीं किया जा रहा और हॉट स्पॉट इनके अलावा आपको बताना है, कुल मिलाकर के बहुत बुरी स्थिति है और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सख्त आदेश दिए, तब भी लोग मान नहीं रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।